नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर जो हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है उस संदर्भ में करने जा रहे हैं। देखिए मित्र, अभी भी समय है, गेम पलट सकता है। पूरी सुनवाई के दौरान जिस तरीके से एक्टिंग चीफ जस्टिस स्टूडेंट की तरफ से सवाल करते हुए जज साहब वकील से दिखे, संकेत है कि वो भी उन चीजों को देखना और समझना चाहते हैं कि आखिर बिहार में परीक्षा होता है कैसे। हम बार बार कह रहे हैं कि एक्टिंग चीफ जस्टिस को मटेरियल चाहिए, एविडेंस चाहिए, साक्ष्य चाहिए। ये अन्य कोर्ट से भिन्न कोर्ट है और जजमेंट मिलेगा, छात्रों को उसका लाभ मिलेगा, परीक्षाएं रद्द होगी। अभी तक जितने देर तक आर्गुमेंट हुआ है उस आर्गुमेंट पर गौर करिए। दिल्ली वाला वकील जो आर्गुमेंट किया वो, और पटना से वाई गिरी जो आर्गुमेंट किए, बहुत ही जबरदस्त आर्गुमेंट हुआ है। ऐसा नहीं है कि आर्गुमेंट नहीं हुआ है। और उस आर्गुमेंट में जिस बात को लेकर हम सबसे ज्यादा आपको तमाम इस केस से जुड़े हुए छात्रों को जो हम बार बार कह रहे थे और अभी भी कह रहे, अभी भी मौका है, उन सवालों को मजबूती से रखिए कि बीपीएससी किस तरीके का सवाल पूछ रहा है माय लॉर्ड। क्योंकि सामने वाले जो लोग जज साहब बैठे हुए हैं जज साहब की कुर्सी पर, वो खुद कई तरह के कमीशन फेस कर चुके हैं, कमीशन निकाल चुके हैं, उनको आइडिया है। वो आज के पीढ़ी के जज हैं। वाई गिरी साहब और जो दिल्ली वाले वकील हैं जो बहस कर रहे थे, बहस अगर आपने सुना होगा तो आप बहुत कुछ समझ में आ गया होगा आपको। हम लगातार बहस सुन रहे थे। दिल्ली वाले वकील ने कई महत्वपूर्ण चीजों को उठाया है जिस वजह से थोड़ी देर के लिए कोर्ट असहज हुआ है। क्योंकि देखिए, ये फैसला लेना, परीक्षा रद्द करने का फैसला लेना कोर्ट के लिए बहुत ही आसान नहीं है। कोर्ट को कंक्रीट एविडेंस चाहिए, जिसकी चर्चा हम शुरू से कर रहे हैं कि एविडेंस दीजिए। अब कोई विद्यार्थी आया, कहा कि हमारे यहाँ जेमर बंद था। कोई विद्यार्थी आया, ये देखिए ये कि आया और कहा कि जो वॉच लगा के चलाया, गिरी जी कहे। कोई 4 गो लड़की आई और वो लड़की जो है फैशनेबल लड़की थी और उसको परीक्षा शुरू होने के दौरान बीच में आई। और ये सारे बात जो है उस दौर की बात है जिस दौर में टेक्नोलॉजी नहीं था। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में यही तो समझने की जरूरत है। आप इतना वक्त मिला और हम बार बार एविडेंस की चर्चा क्यों कर रहे थे कि आप एविडेंस दीजिए। और हम अभी भी कह रहे हैं कि वाई गिरी सर और जो भी वकील लड़ रहे हैं, देखिए हम आज की पीढ़ी के पत्रकार हम नहीं है, लेकिन आज के पीढ़ी में अनुसंधान कैसे होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, जज साहब कैसे किस बात को लेकर असहज हो जाते हैं सरकार पर के खिलाफ निर्णय लेने पर। देखिए, सरकार के खिलाफ निर्णय लेना आज के तारीख में बहुत मुश्किल है। कंक्रीट एविडेंस चाहिए, आप उनको दिखाइए वाई गिरी जी कि गांधी परीक्षा सेंटर में जो परीक्षा हो रहा था, देखिए मोबाइल कैसे पहुंचा जनाब। इसका जवाब है क्या? मोबाइल, और उस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है, गिरफ्तारियां हुई है। क्या पुलिस अपने अनुसंधान में दिखाया है कि मोबाइल कहां से आया, कैसे मोबाइल पहुंच गया? जैमर रहते हुए प्रश्न पत्र बाहर कैसे ट्विटर पर चला गया? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल अंदर के उस सेंटर का वीडियो हम लोग देख रहे हैं ना, वो दिखाया जाए जज साहब को कि देखिए सर, ये जैमर लगाने की बात जो कह रहे हैं, देख लीजिए ये वीडियो कितने परीक्षा के दौरान कब वायरल हुआ है, ये कौन वायरल किया उस सेंटर से। क्या पुलिस अनुसंधान, पटना पुलिस इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। उस अनुसंधान की कॉपी को भी मैंने देखा है, वहां चुप है उस मामले में। और हाईकोर्ट इस मामले में सरकार को घेरे में ले सकती है, इसका जवाब उनको देना होगा। और डीएम के रिपोर्ट में है, हालांकि सिस्टमेटिक फेल्योर के बारे में दिल्ली वाले वकील का जो आर्गुमेंट था उससे जज सहमत थे, सिस्टमेटिक फेल्योर हुआ है। इशारा तो उनका था उस तरीके से कि सिस्टमेटिक फेल्योर की बात आप कर रहे हैं। बताइए ये स्थिति क्यों बनी भाई? किसी को पर कोई कार्रवाई होगी ना कि 192 क्वेश्चन होना चाहिए और आप क्वेश्चन भेजे नहीं। वहाँ जो हर रूम में जिस तरीके का क्वेश्चन होना चाहिए, अराजकता तो उसी से फैला, उसी की वजह से हंगामा शुरू हुआ। कोई किसी, जबकि 3 दिन पहले बैठक में सब चीज़ तय हो गया था। तो आप जो कर रहे हैं वो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस बात की चर्चा अभी वाई गिरी चलते चलते
कर ले। और जज साहब भी उस पर थोड़ा देर के लिए चुप हो गए थे कि बीपीएससी जो है ना हैबिचुअल अब्सकंडर है। क्या मतलब? ये अपराधी है और ये अपराध का कृत्य करते आ रहा है, कोई पहली बार ये अपराध नहीं किया है। कौन सा अपराध? प्रश्न पत्र गलत पूछने का अपराध। और इससे छात्र वाईगिरी से पूछे हैं जज साहब, उससे छात्रों को क्या नुकसान हुआ होगा, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसको उस पर थेसिस कीजिए। और इतना ही नहीं, उस पर भी थेसिस कीजिए कि जो बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट कर रहा है वो सवाल कर रहा है कि 2023 के जनगणना रिपोर्ट में क्या आया है। मतलब आप समझ जाए कि किस तरीके के स्टैंडर्ड का सवाल पूछने वाले लोग, क्वेश्चन प्रश्न पत्र सेट करने वाले लोग हैं। वो सवाल कोर्ट के सामने आना चाहिए। तो वकील साहब, हम आप लोग आपसे आरजू विनती करते हैं, वो सवाल एक एक सवाल, जो सवाल गलत सवाल है जरा उसको सामने लाइए कि किस तरीके का सवाल बीपीएससी पूछ रही है, क्या आप उससे उम्मीद करते हैं, ये दीजिए ना भाई। कोर्ट को भी तो सामने में दिखाइए आईना कि देख लीजिए जिस बीपीएससी को लेकर आप कई तरह के आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो इसका क्या आर्गुमेंट है जरा वो तो बताइए। और कहाँ गया रे खान? कल ले आके गर्दनी बाग में दिखा रहा था हमारे पास एविडेंस है, हम जज साहब को दे दिए। कौन जज साहब को दिया? फर्जरी पना बंद करियो, अभी वो हाई कोर्ट दौड़ के पहुंचो, तेरा पास जो एविडेंस है एविडेंस दो। तुरंत कहती कि वकील करो, वकील तो तुम्हारा दिखा नहीं, और तुम्हारा पीआईएल वाला भी मामला फर्जी निकला। काहे बच्चों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो यार? आए अरे क्या कहते हैं वहां से देखिए सेंटर से हमको बच्चा, ये पूरा एविडेंस क्या है? कौवा कान लेके भाग गया, तो कौवा को देखिएगा कि कान को देखिएगा। ये खनमा जो है सो यही कर रहा है, सबको फंसा रहा है। देखो 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 1000 करोड़ का वसूली हो गया, डी कंपनी तक पैसा पहुंच गया। तो पैसा पहुंच गया तो उसका डिस्क्लोज कीजिए ना। कब डिस्क्लोज कीजिएगा? आज तो जब सब निर्णय हो जाएगा, सब कुछ फाइनल हो जाएगा, तब आप एविडेंस को लेकर आइएगा। तब कहते हम लड्डू बांटेंगे। अरे कैसे लड्डू बांटिएगा? एविडेंस दीजिए ना। जज साहब जिस तरीके से आर्गूमेंट कर रहे हैं, और वो आर्गूमेंट छात्रों के लिए कर रहे हैं। एक बात भी समझ लीजिए, उतने देर के सुनवाई में हमको साफ लगा कि जितना क्रॉस क्वेश्चन वो वकील से किए हैं वो छात्र हित में क्वेश्चन है। आप भाई 21,000 छात्र कंप्लीट भी तो किया है, उसके बारे में भी तो कोर्ट को ख्याल रखना है। वो क्या कहता है? हाँ ये जरूर है, 13 में 3 कंप्लीट किया है, ये इस तर्क में दम था, जिसको शाही जी को थोड़ा घुमाने की कोशिश किया कि उसमें एगो गांधी परीक्षा केंद्र का था, 2 अलग से परीक्षा केंद्र का था। क्यों उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई पिटिशनर जो है कोई ले में नहीं है। पिटिशनर में ऐसे पिटिशनर हैं जो आपका पीटी कंप्लीट किया है, तो इसलिए उस चीज़ को आप खारिज नहीं कर सकते, नॉन सीरियस करके आप खारिज नहीं कर सकते। ये एक बड़ी बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन बातों को लेकर सुनवाई के दौरान आज मुझे महसूस हुआ कि जज साहब वकील साहब से कुछ ज़्यादा ही होमवर्क करके आए हुए हैं। इसलिए अभी भी वक्त है उस बात को कुछ प्रमुखता से उठाइए कि बीपीएससी में हो क्या रहा है। सिस्टमेटिक फेलियर के बाद क्वेश्चन प्रश्न पत्र लीक मामले में जज साहब बाएं दाएं नहीं हो रहे हैं, लेकिन सिस्टमेटिक फेलियर और ये जो हैबिचुअल एक्सपेंडर है, जो एकदम प्रकृति जिसका चरित्र जो है सो अपराध करने का बन गया है बीपीएससी का, उस मुद्दे को ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। उससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के सामने कोर्ट के सामने आ सकता है।